याद रखिएगा कभी भी ट्रेन पाथ अगर टेक्स्ट पे अगर आपको अप्लाई करना हो तो हमेशा बोल्ड फॉन्ट यूज़ करा करें, क्योंकि ट्रेन पाथ आपका बोल्ड फॉन्ट पे अच्छे रिजल्ट देता है, थिन फॉन्ट पे इतना अच्छे रिजल्ट नहीं देता। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पर प्रॉपर अलाइन भी कर देता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ पर ओपन करूँगा तो क्या ऐड वाला सेक्शन आ रहा है, इसके पहले क्या आ रहा है एनिमेट। तो अगर मैं क्लिक करूँगा ट्रेन पाथ आ रहा है नहीं, तो बेसिकली आप टेक्स्ट पर कभी भी ट्रेन पाथ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इलस्ट्रेटर में बताया था आप टेक्स्ट पर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मुझे टेक्स्ट पे ग्रेडियंट अप्लाई करना होता तो हम क्या करते थे, क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन करने से क्या होता है, शेप में टेक्स्ट हमारा शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। जैसे टेक्स्ट पे हमारा ट्रेन पाथ अप्लाई नहीं होगा तो हम टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, शेप। टेक्स्ट को शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट लेयर पे करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट का। मैंने जस्ट करा राइट क्लिक, मैं आऊँगा क्रिएट में और यहाँ पर आएगा क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, यानी जो भी हमारा शेप होगा उससे क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी जो भी टेक्स्ट होगा उससे हमारा क्या बन जाएगा, शेप। मैंने करा क्लिक। अब जो मेरे पास जो सेकंड लेयर है इसमें क्या है, टेक्स्ट या शेप, शेप और नीचे टेक्स्ट मौजूद। अगर नीड है टेक्स्ट के रखें वरना इसको डिलीट करें। क्लियर है। अब मैं इस सेक्शन को ऑन करूँ ऑलराइट। अब सबसे पहली चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ कि ट्रेन पाथ हमारा फिल पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो मैं क्या करूँगा, फिल करूँगा ऐसे और मैं स्ट्रोक पे अप्लाई कर दूँगा। स्ट्रोक में करूँगा थोड़ी यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे इस पर ट्रेन पाथ अप्लाई करने में इस सेक्शन को करूँगा ओपन, मैं आऊँगा ऐड में और ट्रेन पाथ। यही ऑप्शन आप टॉप से भी कर सकते हैं। ट्रेन पाथ वाला सेक्शन ओपन करा, शुरू में सारी प्रॉपर्टीज कर दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप स्टार्ट एनिमेट करना चाहें स्टार्ट कर लें, एंड एनिमेट करना चाहें एंड। मैं स्टार्ट एनिमेट करना चाह रहा हूँ, मैं वॉच ऑन करूँगा, मैंने 2 सेकंड का ड्यूरेशन दिया और मैं कर दूँगा वैल्यू, ठीक है। स्मूथ करने के लिए F9 और ग्राफ करने के बाद हल्का सा, समझ आया, कोई कंफ्यूजन। अब हम ये लास्ट वाले सेक्शन पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब मैंने मल्टीपल शेप्स के ऊपर ट्रेन पाथ अप्लाई करा कि यहाँ पर एक शेप है, टी के अलग है, आर आई एम यानी सारी अलग अलग शेप है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ट्रेन मल्टीपल शेप्स। अब इसमें किसके ऊपर चेक लगा हुआ, साइमल्टेनियसली। अब बेसिकली साइमल्टेनियसली मतलब सारे एक साथ आ रहे। अब ऑप्शन क्या है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब 1 बाय 1 या अलग अलग। अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो हर एक शेप पे अलग अलग होकर अप्लाई होगा, ऐसी है ना। तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप अप्लाई कर दीजिए। इससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लग रहा है तो मैंने, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है, क्लियर है। मैंने कलर एनिमेशन के बारे में बताया था। अब मुझे इसका कलर भी एनिमेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ शुरू में इसका ब्लू कलर हो और एनिमेट होने के साथ साथ एंड में आगे येलो कलर हो, तो मुझे बता सकते हो इसका कलर कैसे एनिमेट करें, स्ट्रोक का। मेरे सॉलिड कलर है, मुझे ग्रेडियंट नहीं करना। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज भी काम करने, तो अब मैं अगर 1 बाय 1 आऊँ एच में, स्ट्रोक में, फिर कलर देखिए स्टॉप आ जाएगा, तो मैं 1 बाय 1 एनिमेट करूँगा हर एक को, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इफेक्ट यूज़ करेंगे जिसका नेम है फिल। मैंने क्या करा, ड्रैग, इस पे लगे देखिए आ गया इफेक्ट, ये रहा। और इसको आप यहाँ से एनिमेट कर सकते हो, वॉच आ। मैंने क्या करा, वॉच ऑन करी, मुझे शुरू में कौन सा कलर दिखाना है, ब्लू, और 2 सेकंड तक आने हैं अंदर। ये मैं कब चेंज कर रहा हूँ, वॉच ऑन करने के बाद। अगर वॉच ऑन करने से पहले करता तो जाहिर सी बात है कोई एनिमेशन नहीं होती। समझ आया, कोई कंफ्यूजन, मुझे कितना काम आगे कंटिन्यू करना है ना। फिलहाल मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ 2 सेकंड तक तो इसकी स्ट्रोक एनिमेट हो गई, फिर उसके बाद इसमें वापसी फिल आ जाए,
येलो कलर का। तो क्या करेंगे इसमें, मैं चारों शुरू में से स्ट्रोक ऐसे एनिमेट हो, फिर उसके बाद वापसी इसके अंदर से फिल एनिमेट होता हुआ है येलो कलर। तो अगर मैं इसका फिल ऑन करूंगा तो लाइट सी बात है ट्रिम पाथ अप्लाई होगा इस पर। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करा मैंने, नहीं कंट्रोल डी करा। अब मुझे 2 सेकंड के बाद क्या करना है, फिल करना है। लेकिन मुझे पता है इस लेयर में 2 सेकंड से पहले ट्रिम पाथ है जो कि फिल पे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 सेकंड की इसकी लेयर यहाँ तक कट कर दूँगा। कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एंड लेफ्ट राइट। अब मुझे इसका फिल वापसी लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसका फिल वापसी ले आऊँगा और फिर मुझे यही कलर का चाहिए तो मैं यही करूँगा। अब ये जो फिल वापसी आ रहा है इंस्टेंटली आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ डिजॉल्विंग के साथ आए, फैट के साथ आए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल T फॉर ऑपेसिटी, और मैं क्या करूँगा, वॉच ऑन करी और कुछ ही सेकंड में आके सेम पॉइंट लगा देते बाद में, और शुरू में ऑपेसिटी हमने कर दी 0, यानी शुरू में 0 बाद में अभी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी इसकी ऑपेसिटी। I think so. ठीक है, समझ आया, कोई कंफ्यूजन, मुझे करना काम तो सुन लो। अब बेसिकली अगर आप कट ना भी करें तब भी कोई ऐसा इशू होगा नहीं, क्योंकि हमने ऑपेसिटी एनिमेट करी 2 सेकंड के बाद, क्योंकि साइड से पहले 2 सेकंड से पहले कुछ चीज़ नहीं दिखने वाली। अगर आप कट ना भी करें तब भी चल जाए, हो जाएगा इतना काम, ठीक है। अब इसके बाद मुझे इसके ऊपर से शाइन एनिमेट करनी है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने मास्किंग पढ़ाई थी आप लोगों को शाइन एनिमेट करने के लिए, लेकिन आज की क्लास में उसको मैं थोड़ा एडवांसली बताऊंगा, क्योंकि आगे अगर आप बार बार शाइन करनी हो तो आप वो मास्किंग वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। मेरा मेन रीज़न था शाइन पढ़ाने का, ताकि आपको मास्किंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्लियर है। अब हम यूज़ करते हैं बेसिकली शाइन वगैरह के लिए इफेक्ट्स, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि एक्सप्लोर करेंगे इफेक्ट्स तो भी आपको पता रहेगा। एक इफेक्ट होता है लाइट स्वीप के नेम से, अरे सीसी लाइट स्वीप, मैंने क्या करा ड्रैग और इस पर लाके मुझे शाइन एनिमेट करनी है 2 सेकंड के 4 सेकंड के बाद। देखिए आगे लाइट स्वीप, ये रही मेरी लाइट, इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही क्योंकि इसकी आई थिंक लाइट इंटेंसिटी कम होगी। देखिए सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही हैं, स्वीप इंटेंसिटी, एज इंटेंसिटी, एज थिकनेस, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी लाइट का। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एज की स्वीप की इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा। अब शो करिए, हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको रखा मैंने यहाँ पर। अच्छा डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इससे कह रही है इस डायरेक्शन में आप इस डायरेक्शन में करना चाहें, इस डायरेक्शन में करना, आप अपनी मर्जी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने रखा इसको यहाँ पर, पूरा बाहर ले जाए, और मैं चाह रहा हूँ कि इतनी सेकंड तक बाहर ही रहे। तो अब मैं जो इसको बहुत एनिमेट करना वो चेक लगाना पड़ेगा सेंटर पर, क्योंकि हम लाइट के सेंटर पॉइंट मूव कर रहे हैं। मैंने वॉच ऑन करी, मैं चाह रहा हूँ कुछ ही ड्यूरेशन में ये इसके ऊपर से मूव होता हुआ चलेगा। समझ आया? इसी अब आपका ये काम है कि आप खुद से भी इफेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं कि कौन सा इफेक्ट क्या काम करता है, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ इफेक्ट्स हैं। तो मैं हर एक इफेक्ट को आप लोगों को डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि काफ़ी ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि मैंने खुद भी एक्सप्लोर नहीं करे, ठीक है। दबाना भूल गया, दबाना भूल गया है। कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आएगी दोबारा होता है रिपीट करनी हो, सब सब क्लियर है? होता है, मुझे होता है, बोलो